हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह पाक आप सभी को हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो फ्रेंड, हाज़िर हैं हम आप लोगों के सामने फिर से नए व्लॉग के साथ। तो फ्रेंड, चलिए हम अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना व्लॉग आज मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड, चाय नाश्ता हमने सब ने कर लिया है और अब मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो फिर उसके बाद फिर मुझे सभी रूमों की क्लीनिंग करनी है। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो में फुल बने रहें। आज हमारा पूरा दिन बिज़ी डे होने वाला है, तो आप लोग फुल वीडियो वॉच करें। और फ्रेंड, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो आप लोग मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें। और फ्रेंड, आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और फ्रेंड, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग हमारी छोटी सी फैमिली के एक प्यारे से मेंबर बन जाएं। और फ्रेंड देखिए, फिर सुबह का वक्त हो रहा था, फिर मैंने सोचा कि पहले हम चाय नाश्ता सब कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम किचन को क्लीन कर लेंगे। तो फ्रेंड, मैंने सारे बर्तन सिंक में रख दिए थे। उसके बाद फिर मैंने पहले गैस को साफ़ कर लिया था और मैं हमेशा से ऐसा ही करती हूँ। सारे जो धोने के बर्तन होते हैं ना फ्रेंड, वो मैं सब यहाँ पर सिंक में रख देती हूँ और फिर पूरे गैस स्टैंड को मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड, हम लोग गए थे कल हमारे बड़े पापा के यहाँ पर, तो हम वहाँ से आने में काफ़ी ज़्यादा हम लेट हो गए थे क्योंकि उनका घर बहुत ज़्यादा दूर है और फिर हमारे बच्चे वगैरह कोई भी नहीं गए थे, सब घर पर ही थे। तो फिर आकर हमने उन लोगों का खाना बनाया करा, तो फिर इसलिए हम लोग लेट हो गए थे फिर। तो इस वजह से फ्रेंड, मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब बर्तन वगैरह सब कौन धोए, अब सुबह में साफ़ कर लेंगे। तो इसलिए हमारे बर्तन भी आज काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और फिर हमें आज हमारे यहाँ पर मेहमान आ रहे हैं, तो हमें पूरे घर की और अब एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी है क्योंकि मेहमानों के सामने तो हमारा घर और भी अच्छे से क्लीन दिखना चाहिए, इसलिए। तो फिर मैं आज सुबह से ही फटाफट से कामों में लग गई थी। तो फिर मैंने सबसे पहले तो किचन को ही क्लीन किया था, फिर उसके बाद से मैंने रूमों को क्लीन किया। तो देखिए, यहाँ पर किचन अच्छे से हमारा क्लीन हो गया है और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर इस रूम को क्लीन कर रही थी। तो फ्रेंड, अभी यहाँ के जो पर्दे हैं ना, मैंने पिछली बार यहाँ के पर्दे चेंज किए थे, तो अभी मैंने वो पर्दे धोए नहीं हैं, तो इसलिए मैंने वो वाले नहीं लगाए हैं। तो मैंने सोचा कि अभी तो चलो इन्हें ही रहने देते हैं क्योंकि डार्क कलर के पर्दे होते हैं ना फ्रेंड, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिनों में गंदे होते हैं, ज़्यादा मतलब गंदे दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा इतने गंदे नहीं दिखाई दे रहे थे। तो फिर इसलिए मैंने इन्हें ही रहने दिया और यहाँ की भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी फिर। और फ्रेंड, आप लोगों ने जिसने भी मुझे कल की वीडियो में सब्सक्राइब किया है ना, तो मैं उनको बड़ा सा थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि फ्रेंड, आप लोगों का नाम तो मुझे पता नहीं है कि आपने किसने मुझे सब्सक्राइब किया है। तो फ्रेंड, मैं इसीलिए आप लोगों से बोलती हूँ कि अगर आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें तो मुझे एक साथ में प्यारा सा कमेंट्स भी ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों का नाम लेकर आप लोगों को थैंक यू बोल सकूं। तो फ्रेंड, आज मैं आप लोगों को बनाना बताऊंगी इंडिया की फेमस डिश दाल बाटी। तो फ्रेंड, दाल बाटी तो ऑब्वियसली सभी को आती है बनाना, हर घर में हर लेडीज़ को आती है बनाना, लेकिन मैं आज आप लोगों को देसी स्टाइल में दाल बाटी बनाना बताऊंगी जो आग पर सेकते हैं ना हम। तो मैं उस तरीके से आप लोगों को दाल बाटी बनाना बताऊंगी। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो में फुल बने रहें, आप लोगों को वीडियो फुल वॉच करनी है।
फ्रेंड काम हमने कर लिया है, यहाँ की पूरी क्लीनिंग कर दी है। तो देखिए रूम हमारा एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है। और अब इसके बाद फिर मैंने किचन की भी और यहाँ की भी सभी क्लीनिंग कर दी थी। और देखिए हमारा वॉल डेकोर माशाल्लाह से कितना अच्छा चमक रहा है, क्योंकि मैंने इसको भी साफ़ कर दिया था। इस पे बच्चे हाथ लगाते देते हैं ना, तो इस पे इस तरह से ही निशान बन जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसे भी अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दिया था। और फिर उसके बाद मैं गई थी ऊपर के रूम में। तो देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े घड़ी करने के लिए रखे हैं। हमने एक दिन पहले कपड़े धुले थे ना फ्रेंड, तो वो कपड़े फिर मैंने घड़ी नहीं किए थे। फिर आज मैंने सोचा कि यहाँ की भी अच्छे से सफाई कर लूँ और कपड़े भी सभी घड़ी करके मैं जमा देती हूँ। तो फिर अब मैं यहाँ का डोरमेट भी झटकार के मैंने दीवार पर रख दिया है, और पूरे अच्छे से पहले झाड़ू लगा दूँगी, यहाँ पर पोछा लगा दूँगी, और फिर उसके बाद सभी कपड़े घड़ी करके फिर मैं रख दूँगी। तो फ्रेंड कपड़े भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चे हमारे इतने ज़्यादा कपड़े चेंज करते हैं ना फ्रेंड, तो बहुत ज़्यादा फिर हो जाते हैं। और अभी भी 2 दिन हुए हैं और फिर से हमारी ये जो बास्केट है ना, ये फुल भरा गई है। तो ये देखिए मैंने ये बास्केट में से कपड़े धुले हुए हटा लिए थे, और फिर इसमें मैंने फिर से जो हमारे बच्चों के गंदे कपड़े हैं वो मैंने इसमें फिर से भर दिए थे। तो अब देखते हैं फिर ये कपड़े हम कब धोते हैं। मुझे कपड़े धोना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ना फ्रेंड, तो इसलिए मैं 4 से 5 या 6 या 7 कभी-कभी 8 दिन भी हो जाते हैं मुझे कपड़े धोने में। तो इसलिए मैं फिर इकट्ठे कर लेती हूँ और फिर एक साथ में मशीन में धो लेती हूँ। तो फिर देखिए मैंने यहाँ पर इस रूम की भी क्लीनिंग कर दी थी, दोनों रूम भी अच्छे से साफ़ हो गए थे। और फिर उसके बाद मैंने नहा लिया, क्योंकि गर्मी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा है फ्रेंड, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि कपड़े तो बाद में घड़ी कर लेंगे, पहले हम नहा लेते हैं और खाना खा लेते हैं। तो खाने में फ्रेंड मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था। रोटियां हमने जो रात में बनाई थी और पराठे बनाए थे वो रखे थे। और हमारे बड़े पापा के यहाँ से हम ये लेकर आए थे ना हलीम, तो ये भी रखा था। तो हमने फिर इसे ही गरम करके खा लिया था। और हलीम किस किस को पसंद है फ्रेंड, मुझे तो बहुत ज़्यादा से पसंद है हलीम। तो हमारे यहाँ पर बनता है ना फ्रेंड, तो मैं है ना इसे 2 टाइम पर खाती हूँ, 2 टाइम 3 टाइम भी खा लेती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसमें सभी तरह की दालें, गेहूँ, चावल और बहुत सारे मसाले सभी इसमें डालकर बनाया जाता है। इसको सुबह बनाने रखते हैं तो इसे रात तक ये बन जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है फ्रेंड, और हमारे यहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा से टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड उसके बाद मैंने खाना वगैरह खा लिया था, और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब बालों को झाड़ लेते हैं, कंघा कर लेते हैं। तो फिर देखिए मैं बालों में कंघा कर लूँगी। और साथ ही में फ्रेंड मैं क्या करती हूँ ना, बाल थोड़े से गीले ही होते हैं ना, तो मैं जब भी उनमें ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हम हल्के हल्के गीले बालों में ऑयलिंग कर लेते हैं और अच्छे से हम चोटी बांध लेते हैं, तो हमारे थोड़े से बाल बढ़ते हैं, इससे अच्छे से बाल बढ़ जाते हैं। तो मेरा शुरू से यही है कि मैं थोड़े थोड़े गीले बालों में ही ऑयलिंग कर लेती हूँ, और बाल सूख जाते हैं फिर मैं ऑयलिंग करती हूँ, तो फिर वो मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा टूटते हैं। क्योंकि मेरे बाल है ना फ्रेंड बहुत ज़्यादा बारीक हैं, तो बारीक बाल हैं, तो फिर इसलिए कर्ली भी हैं। तो बाल मेरे ऐसे ही लगते हैं जैसे कि मैंने कर्ल किए हुए हैं, और मेरे बचपन से ही इस तरह से बाल हैं। और फिर उसके बाद फ्रेंड देखिए मैंने कंघा कर लिया था, और फिर मैंने सोचा कि चलो अब कपड़े घड़ी कर लेते हैं। तो फिर मैं कपड़े घड़ी करने लगी थी फ्रेंड। आज का तो हमारा दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी डे है, और इसके बाद भी हम काम करेंगे। तो फ्रेंड मैं हमेशा दोपहर तक काम कर लेती हूँ, फिर दोपहर में मैं थोड़ी वॉइस ओवर कर लेती हूँ, क्योंकि रात में क्या है कि हमारे बच्चे आ जाते हैं और बच्चे सब इकट्ठा हो जाते हैं घर में, तो बहुत ज़्यादा शोर शराबा और लड़ाई झगड़ा एक दूसरे से। तो फिर उसमें है ना आवाज़ें आना फिर वॉइस ओवर में, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि है ना मैं दोपहर के वक्त ही आवाज़ वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तो फ्रेंड काम करते वक्त हमें टाइम का पता ही नहीं चला, काम करते करते टाइम इतना ज़्यादा हो गया था कि 2 से ढाई बजने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा कि ज़ोहर का वक्त निकल जाएगा, तो फिर मैंने नमाज़ पढ़ ली, और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फ्रेंड मैं आ गई थी नीचे, और फिर मुझे अपनी बोतल में पानी भी
भर के रखना था। तो फिर मैंने अपनी बोतल के लिए पानी गर्म किया और अपनी बोतल में भर लिया था। तो फ्रेंड एक बार तो मैं सुबह में अपनी बोतल में पानी भर लेती हूँ और फिर एक बार मैं इसमें शाम के वक्त पानी भर लेती हूँ। तो फ्रेंड आप लोग सोच रहे होंगे ये कितनी बक बक करती है, कितनी बोलती है। तो फ्रेंड मेरी ऐसी आदत है ना कि मैं एक सांस में, आवाज़ में मुझसे जितना बोला जाता है ना, तो मैं सोचती हूँ कि उतना ही मैं बोल लूँ। क्योंकि फिर उसके बाद जब मैं रुक जाती है मेरी गाड़ी, मेरी वॉइस रुक जाती है ना फ्रेंड, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब स्टार्ट करना है बोलना तो किस तरह से करना है। तो इसलिए जिस तरह मैं बोलती जाती हूँ तो फिर मैं बोलती ही जाती हूँ, मैं रुकने का नाम नहीं लेती। तो चलिए फ्रेंड अब हम बाटी की तैयारी करते हैं, बाटी बनाने की। तो फ्रेंड बाटी के लिए मैंने लिया है सिंपल ही आटा, जो हम रोटियां बनाते हैं वही आटा मैंने लिया है और इसमें मैंने डाली है नमक और हल्दी पाउडर। तो फ्रेंड हमारे यहाँ पर सिंपल इस तरह की बाटियां ही बनाई जाती हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है और इसमें डालेंगे साथ ही में थोड़ा सा खाने का सोडा, जो मीठा सोडा होता है ना फ्रेंड, उसे बेकिंग सोडा, तो वो डालेंगे इसमें थोड़ा सा और इसे हमें बिल्कुल टाइट गूंदना है। तो फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा टाइट गूंदना है इसे, मतलब आप रोटी का आटा गूंदते हैं ना उससे भी ज़्यादा टाइट इसे आपको गूंदना है। तो फ्रेंड स्टैंड पे हमसे ये नहीं गूंदा रहा था, तो फ्रेंड इसके लिए मैं नीचे ज़मीन पर बैठ गई थी और मैंने इस तरह से इसे गूंद लिया था। तो फ्रेंड आप इसे टाइट भी गूंदेंगे, फिर आप इसे गूंद के रख देंगे ना फ्रेंड, तो ये 10 से 15 मिनट में आपके फिर से थोड़ा लूज़ हो जाता है, ये नरम हो जाता है इसलिए। और टाइट बा आटे की बाटियां जो होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो फिर मैंने आटा गूंद कर रख दिया था और फिर हस्बैंड ने बोला कि अपन पहले छत पे आग जला देते हैं और फिर उसके बाद दाल जो रहेगी वो हम बाद में बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से ये कंडे होते हैं, तो ये कंडे हम इसमें ओवन में रख के और जला लेते हैं। तो फ्रेंड ये ओवन हमने ये कंडे जलाने के लिए ही कर लिया है। अब मैं इसे गैस पे नहीं रखती हूँ, क्योंकि वैसे भी फ्रेंड हमारा जो गैस है ना तो वो है कांच का, तो हम उस पे ये ओवन रखेंगे तो वो फूटने का डर है। तो इसलिए मैं इस ओवन को अब उस पर नहीं रखती हूँ गैस पर, और मैं इसको मतलब बाटी सेकने के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो मैं इसमें कंडे जला लेती हूँ और फ्रेंड ये कंडे में जो सिकी हुई बाटी होती है ना तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मतलब एक गांव वाली फीलिंग आती है, तो इसलिए हमें अच्छा लगता है। तो हम इस पर ही बाटियों को सेकते हैं और फिर खाते हैं। तो फ्रेंड इसकी जो सिकी हुई बाटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और दाल तो हमारी सिंपल ही है। तो फ्रेंड इस तरह से आप लोग भी बनाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और क्या है कि फ्रेंड इस पे सेकने से एक फ़ायदा ये भी होता है कि है ना, हमारी जो बाटी होती हैं वो 2 घंटे में जो सिकने वाली होती हैं वो हमारी आधे घंटे में ही सिक जाती हैं। मतलब इसमें बहुत जल्दी सिक जाती हैं और टाइम की भी बचत हो जाती है। लेकिन आज तो आप लोग कुछ पूछो ही मत फ्रेंड, बहुत हमें टाइम बर्बाद हुआ है इसे बनाने में, क्योंकि ये जो कंडे थे ना ये थोड़े थोड़े गीले थे, बारिश की वजह से इनमें सीलन थी, तो इसलिए इनमें आग जल ही नहीं रही थी। हमें इतना इसने परेशान किया कि इसकी आग जल ही नहीं रही थी। तो बड़ी मुश्किल में हस्बैंड ने इसमें आग जलाई और आग जल रही है। इतनी देर में मैंने सोचा कि फ्रेंड मुझे बाटी बना लेना चाहिए, तो फिर मैं बाटी बना रही हूँ। तो देखिए ये जो बाटी का आटा है ना फ्रेंड, मैंने इन्हें गूंद कर रख दिया था। तो इसे 15 से 20 मिनट हो गए हैं गूंदे हुए, तो ये थोड़ा सा नरम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब क्या करें, बना लेते हैं। वैसे भी मुझसे ज़्यादा टाइट आटा नहीं गूंद पाता है फ्रेंड, तो मैं अपने हिसाब से गूंद लेती हूँ। और फ्रेंड जब हम बाटी बना रहे थे ना तो आसमान में हमने एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी चीज़ देखी। तो फ्रेंड आप लोग हमें बताएं कमेंट्स करके कि हमने क्या देखा है आसमान में। तो चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ कि हमने क्या देखा है। वैसे भी आप लोग तो कोई कमेंट्स करते ही नहीं हैं। तो हमने देखा है एक प्यारा सा एरोप्लेन। तो हमने उसे, हम बैठ तो पता नहीं उसमें पाएंगे या नहीं, तो हमने उसका दूर से ही मज़ा ले लिया। तो देखिए फ्रेंड अब आग अच्छे से जल गई है, लेकिन हमें रात हो गई है। तो अब मुझे दाल भी बनाना थी, तो फिर मैंने हस्बैंड से बोला मुझे दाल भी बनाना है, फिर थोड़ा लेट हो जाएंगे हम, फिर क्योंकि बच्चे हमारे जल्दी खाना खा लेते हैं तो फिर बच्चों को भूख लगेगी।
तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब आग तो जल गई है, तो एक काम करते हैं, बाटियाँ भी इस पर डाल देते हैं और थोड़ी बहुत सेक लेते हैं। फिर मैं नीचे आ जाऊँगी और दाल बना लूँगी और वो बाटियों को संभाल लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से आग के ऊपर ये बाटियों को डाल दी थी। और आग इतनी ज़्यादा होती है ना फ्रेंड कि जो बाटी होती है ना हमारी, वो फटाफट से सिक जाती हैं। और मतलब ऊपर से तो सिक जाती हैं, लेकिन अंदर से जो होती है ना वो कच्ची होती हैं। तो फिर हमें इसे आग पर ही भपने के लिए रखना होता है। तो अभी आप लोग आगे देखें कि मैंने किस तरह से सेकी है, और आप लोगों को भी सेफ्टी के साथ से सेकनी है, क्योंकि इसमें से आग का जो धुआं भाप होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हमारे हाथों में चेटती है, चिपकती है। तो ये देखिए इस तरह से ये फटाफट से फिर हमें पलटाना पड़ती है इसे, और फटाफट हम इसे पलटा देंगे, फिर जल्दी जल्दी से हम इसे सेक लेंगे, नहीं तो ये जल भी जाती हैं। लेकिन फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बनी थी ये बाटियाँ हमारी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर से ट्राई करें। तो फ्रेंड बाटी बनाते वक्त अंधेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, तो फिर हमने सोचा कि ऊपर छत पे हमारे यहाँ पर अभी लाइट भी नहीं है। तो अभी हमने बराबर से ज़्यादा घर में लाइटें वगैरह भी नहीं लगाई हैं, क्योंकि अभी हमने शिफ्ट किया है फ्रेंड, थोड़ा वक्त हुआ है। तो इसलिए फ्रेंड तो हमने है ना फिर टार्च की रोशनी में, टार्च की तो वैसे भी कम रोशनी आती है, तो इसलिए आप लोगों को वीडियो में रोशनी कम दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड इसलिए हमने टार्च की रोशनी में फिर ये बाटियों को सेका है। तो शुक्र है अल्लाह का कि हमारी टार्च आज चार्ज थी, वरना हमारी टार्च कभी चार्ज नहीं होती ना, तो फिर फ्रेंड हमें बिल्कुल अंधेरे में इन बाटियों को सेकना पड़ता। तो फिर देखिए हमने इस तरह से बाटियाँ हमारी सेक ली हैं। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो फ्रेंड आप लोग उसे प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल को तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग मेरे नए सब्सक्राइबर हैं ना फ्रेंड, तो आप लोग मुझे एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर करें। इसके बाद फ्रेंड बाटी को मैं नीचे लेकर आ गई थी, ओवन पूरा हम उठाकर नीचे लेकर आ गए थे, क्योंकि फ्रेंड ऊपर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था और हमें मतलब अच्छा नहीं लग रहा था रात में। तो इसलिए फिर हम नीचे आ गए थे, और मैंने उसको बाटी को उसी पर रहने दी थी, तो वो अच्छे से सीख जाएगी। और फिर इसके बाद देखिए दाल, तो मैं दाल को पानी में डाल कर गई थी। तो पूरा दाल ने जो पानी में डाल के गई थी ना, पानी पी लिया था दाल ने, तो दाल अच्छे से फूल गई थी। तो फिर मैंने दाल को डाल दिया कुकर में, और उसमें डाला था मैंने 1 से डेढ़ जग पानी, और इसमें डाल दिया था नमक। और नमक के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, और थोड़ी सी धनिया पाउडर, और फिर थोड़ा सा मिर्च पाउडर। तो फ्रेंड दाल हम सिंपल ही बनाएंगे इसके साथ, तो सिंपल दाल दाल भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है दाल बाटी के साथ में। तो फ्रेंड हमारे यहाँ पर इस तरह से ही दाल बनाई जाती है, और माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और फटाफट से भी बन जाती है। तो आप इस दाल को फ्रेंड चावल के साथ, रोटी के साथ, बाटी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको ये दाल बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और साथ ही में हमने इसमें टमाटर, हरी मिर्च काट के डाल दिए थे, और फिर उसके बाद हमने इसमें 1 से डेढ़ चम्मच छोटा, तो वो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था इसमें, और फिर इसमें मैंने 2 सीटी लगा ली थी। तो फ्रेंड दाल में सीटी आती है, इतनी देर में मैंने सलाद भी तैयार कर लिया था, क्योंकि दाल बाटी के साथ तो सलाद का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सलाद के बिना दाल बाटी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और फ्रेंड इसके बाद इसमें बाटियों को देखिए, हमारी बाटी थोड़ी सी काली हो गई थी ना, तो मैंने इसलिए इनका कालापन दूर करने के लिए मैंने इन्हें गोरी कर दी, और इन्हें मैंने एक थैली में डालकर अच्छे से झटक दिया। और झटक दिया तो उनकी जो भी उनके ऊपर राख लगी थी, तो वो सब अच्छे से साफ़ हो गई, और वो बिल्कुल नहा धो के क्लीन हो गई। और फिर फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया कि दाल को अच्छे से मैंने सीटियाँ लगा ली 2, और फिर उसका ढक्कन खोल के उसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दी। तो दाल हमारी गरम गरम होती है ना फ्रेंड, तो जब भी हम उसे अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देते हैं, तो वो जो टमाटर है, हरी मिर्च है, दाल है, सब एक जैसी हो जाती हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह दाल अच्छे से हो गई है। फिर इसके बाद फ्रेंड मैंने इसमें तेल में जीरा डाला था थोड़ा सा, और फिर जीरे का मैंने बघार लगा दिया। तो आज हमने कोई ज़्यादा ताम-झाम वाली, ज़्यादा मेहनत मशक्क़त वाली दाल नहीं बनाई है, सिंपल दाल बनाई है। और हमारे यहाँ पर दाल बाटी के साथ इसी तरह की सिंपल दाल बनाई जाती है फ्रेंड। तो आप लोग भी इस तरह से ज़रूर से ट्राई करना।
और फिर उसके बाद देखिए ये घी लिया है मैंने, इसमें थोड़ा और थोड़ा मैंने ऑयल लिया है, मतलब 50-50, 50 घी है और 50 तेल है। तो इन दोनों को मैंने अच्छे से गरम कर लिया और इसमें बाटियों को मैंने अच्छे से फोड़ लिया था, मतलब ये देखिए बाटियों को मैंने ऐसे दबा लिया था और फिर मैंने इसे फ्राई कर लिया था। तो फ्रेंड खाना हमारा रेडी हो गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है और बच्चे भी हमारे आ गए हैं। तो फिर हमने खाना वगैरह खा लिया था और खाना खाने के थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ पर आ गए थे मेहमान, तो फिर हमने उन लोगों के लिए चाय बनाई थी। तो फ्रेंड चलिए अब हम हमारे व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब आप लोगों को मेरी बकबक से फुर्सत मिलने वाली है। अब चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो फ्रेंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है और आप हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर बन जाएं। और हाँ, आप लोगों को एक कमेंट्स भी ज़रूर से करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।